हाय डियर, आज हम आप सबको चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के दूसरे अभ्यास 4b पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 4b। ये चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण जान लीजिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का ये बेसिक चीज़ है और अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर जान लीजिए आगे चल के समस्या है। ठीक है ना। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें है क्या, इसमें आपको कुछ इक्वेशन दिया रहेगा और कहा जाएगा कि उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। और हल करने का मतलब क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको पृथक करके हमें वेरिएबल का मान ज्ञात करना। तो जो आपके चर राशि हैं, चर राशि का मान होता है, जिससे चर राशि एक्स वाई जेड होगा उसका मान मुझे ज्ञात करना होगा। तो फिलहाल इसमें पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए, अब हल करने का मतलब है कि मुझे इसमें से x का मान निकालना है। मुझे इस समीकरण में से x का मान निकालना है। हल करने का मतलब ये होता है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/9, एक्स स्क्वायर -1/9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो पहले ये आपका वेरिएबल है और ये आपका अनवेरिएबल है, ये आपका चर राशि है और ये आपकी अचर राशि है। तो इसको हल करने से पहले क्या करना होता है, जो चर होता है उसको अलग करना होता है और जो अचर होता है उसको अलग करना होता है। तो अलग कैसे होगा, अब ये लेफ्ट साइड में है, चर और अचर यहाँ दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब है मुझे इस अचर को मुझे दूसरी साइड ले जाना है। 1/9 को मुझे दूसरी साइड राइट साइड ले जाना है। तो अगर ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो अपने सामने वाला चिन्ह जो है वो चेंज कर देगा। मतलब अगर ये निगेटिव है तो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ क्या था, निगेटिव था, तो ये जो है राइट साइड जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 मिल गया, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 है तो ओनली एक्स बराबर क्या हो जाएगा, केवल एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 1/9। अब रूट में 1/9 का मतलब क्या होता है कि मुझे 1 का भी स्क्वायर रूट निकालना है और 9 का भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ध्यान रखना प्लस और माइनस में आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट ऑलवेज 1 होता है और 9 का स्क्वायर रूट अगर आपको पता होगा तो ये 3 होता है बस। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, +-1/√3, +-1/√3 मिल गया। तो ये पहला आपका हो गया, x का मान निकल गया। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 3x² क्या है, 3x² -18 इज इक्वल टू 9 को हल कीजिए, हल कीजिए। यहाँ भी मुझे क्या करना है, इसको हल करके x का मान निकालना है। जो भी इसमें कांस्टेंट अनकांस्टेंट है, जो भी वेरिएबल टर्म है उसका मान निकालना है। तो यहाँ इक्वेशन क्या है, 3x² -18 इज इक्वल टू 9 है, 3x² -18 इज इक्वल टू 9 है। अब मुझे इसको हल करने का मतलब है x का मान निकालना है। अब x का मान कब निकलेगा, जब x जो है अकेला हो जाए। तो भी फिलहाल पहले हम -18 को इस लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे। तो -18 जो है लेफ्ट साइड में निगेटिव है, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x² इज इक्वल टू 9, और ये इधर निगेटिव था उधर जाके हो गया पॉजिटिव। ओके, तो यानी 3x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 में 9 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब बताइए, अभी भी ये x² पृथक नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अभी इसके साथ कौन है, 3 है, और वो भी 3 किस रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/3 हो जाएगा। और जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा x² इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ x² इक्वल टू 9 है तो ओनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डियर क्या हो जाएगा, रूट में 9। और जब x 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या देगा, प्लस माइनस में क्या देगा भाई, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू 8 को हल करना है, को हल कीजिए। इसको मुझे हल करना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम। मुझे क्या करना है, जो भी अचर राशि है, जो संख्या है, उसको एक तरफ करना है, और जो आपके अक्षर है, जो चर है, उसको एक तरफ करना है। तो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू क्या है, 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू 8 है। तो माइनस 1 को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 8 पहले से था राइट साइड में, और 1 भी राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 9 मिल गया तो एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में 9 हो जाएगा। और जब भी ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस और माइनस दोनों साइन आपको देगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3x स्क्वायर माइनस 36 इजक्वल टू 12 को हल कीजिए। अब इसको मुझे हल करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे हल करेंगे, कैसे हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 36 इजक्वल टू 12। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो संख्या है, संख्या को एक तरफ करिए। तो ये लेफ्ट में जो संख्या 36 है वो निगेटिव है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इजक्वल टू 12, और ये माइनस 36 था, राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस में 36। यानी 3x स्क्वायर इजक्वल टू, ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाने के बाद कितना आएगा, 48 आएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 48 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर वही काम, अगर x स्क्वायर इजक्वल टू 16 मिल गया तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 16। और रूट में 16 का मतलब क्या होगा कि 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल जो है वो कितना हो जाएगा, 16 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों 4। क्लियर, ये आपको समझ में आया। चलिए, इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x स्क्वायर माइनस 32 इजक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 32 इजक्वल टू 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नोट हो गया, ये क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 32 इजक्वल टू 0 था। मुझे इसको हल करना है। हल करने का मतलब है फिर वही x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, जब तक कि अकेला नहीं होगा तब तक x का मान नहीं निकलेगा। अब अकेला कैसे होगा, तो हम बारी बारी से पहले इसको हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब क्या है, सबसे पहले हमें 32 को हमें इसको हटाना है यहाँ से। तो हटेगा कैसे, अब इधर ये निगेटिव है तो इसको राइट साइड में अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। भाई इधर निगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इधर x 2 को मुझे रिमूव करना है, तो 2 कैसे रिमूव होगा, अब 2x स्क्वायर के साथ गुणा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/2। और अगर हम 32 को 2 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16। और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ओनली x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 16। और ये रूट में 16 की वैल्यू होती है +-4, +-4। भाई 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है। और जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 27 को हल कीजिए, को हल कीजिए। डियर ये प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है,
थोड़ा सा बस आप कंसंट्रेट करिए, इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 3x² इक्वल टू 27, और अब इसको मुझे क्या करना, अभी भी 3x² जो है पृथक नहीं हुआ, अकेला नहीं हुआ है, अभी x² के साथ कौन है, 3 है, तो इसका मतलब मुझे 3 को रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, अगर इधर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग कैसे होगा, x² इक्वल टू ये 27/3, और जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका क्वोटिएंट, ये आएगा 9। भाई 3 का टेबल 27 में 9 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब है x² इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर x² इक्वल टू 9 आ गया तो ओनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, रूट में 9। और अगर ये रूट में 9 आ गया तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस, पहली बात तो प्लस माइनस में होगा, और 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को हल कीजिए, इसको कैसे हल करेंगे डियर, आपका इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से x² को मुझे पृथक करना है, अलग करना है, लेकिन अभी तो x² अलग नहीं है, इसके साथ कौन है, 2 है, तो ये 2 कैसे रिमूव होगा, इधर ये गुणा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x² इक्वल टू क्या आएगा, 8/2, क्या आएगा 8/2, और x² को अगर हम यहाँ से डिविजिबल करेंगे, 8/8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट में 4 आएगा, और रूट में 4 होने का मतलब है 4 का वर्गमूल निकालना, 4 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस दोनों होगा, कितना हो जाएगा, ये आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x² माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, x² माइनस 1 का स्क्वायर और इधर है 2 का क्यूब, को हल कीजिए, ओके डियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 1x² इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो यहाँ से x², अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे कुछ भी हो, एक के हाथ कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू केवल कितनी होती है, वो 1 होती है। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। अब मुझे इसको क्या करना है, -1 को मुझे राइट साइड ले जाना है, तो अगर -1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 8 + 1, और x² इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे, x² इज इक्वल टू अगर 9 है तो ओनली x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओनली x इज इक्वल टू रूट में 9 हो जाएगा, और जब रूट में 9 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, +- 3, यानी 9 का वर्गमूल